चलिए अब हम 3 फेज सप्लाई के लिए भूमिगत केबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 3 फेज सप्लाई में भूमिगत केबल, जैसे ज़मीन के अंदर आप लोग हाई टेंशन पे तो देखे ही है कि ऊपर से रोड के ऊपर से जब खंभा गाड़ के हम लोग ले जाते हैं, ठीक, तो हाई टेंशन पे काम करता है, ओवरहेड लाइन उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़मीन के नीचे जाता है उसे क्या बोलते हैं, भूमिगत केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमिगत केबल बोलते हैं। अब देखिए भूमिगत केबल में क्या है कि 3 फेज सप्लाई के लिए कौन कौन से भूमिगत केबल का उपयोग किया जाता है। तो 3 फेज सप्लाई के लिए हम 3 प्रकार के भूमिगत केबल का यूज करते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फर्स्ट में बेल्टेड केबल, शिल्डेड केबल और दाब केबल, ठीक है ना। बेल्टेड केबल, शिल्डेड केबल और दाब केबल, ठीक है। जो शिल्डेड केबल है आगे आपके कितने प्रकार के हो जाते हैं, 8 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है ना। शिल्डेड केबल 8 प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन बेल्टेड केबल केवल आप 1 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको बारी बारी से सबके बारे में पढ़ाते हैं। चलिए आज हम बेल्टेड केबल के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, बेल्टेड केबल के बारे में। बेल्टेड केबल भी भूमिगत केबल के लिए एक महत्वपूर्ण केबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेल्टेड केबल का देखिए हमने एक आरेख बना के आया है कि इसमें किस भाग को क्या नाम देते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जो भूमिगत केबल में बेल्टेड केबल है इसका ये कैसे निर्माण करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि सभी केबलों को अलग अलग इंसुलेटेड किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इस डायग्राम को समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सभी केबल लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना, 3 कोर के केबल है हमारा, ठीक। कितने कोर का है, 3 कोर का केबल है। इसमें क्या होता है कि हर कोर अलग इंसुलेटेड होता है पेपर इंसुलेशन से, ठीक है ना। यानी जो 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए 1 है, 2 है, ये 3 कोर है, तो इस कोर पे अलग से पेपर इंसुलेशन लगा रहता है। देखिए मैंने सबका नाम भी लिखा है, यहाँ देखिए इस केबल के आगे हाँ पेपर इंसुलेशन इस हर कोर पे लगा रहेगा, ठीक है ना। सभी पे पेपर इंसुलेशन लगाने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो सभी कोरों पे पेपर इंसुलेशन लगा दिए, ठीक। पेपर इंसुलेशन लगाने के बाद बीच में जो गैप बचता है वहां पे हम लोग अचालक आवरण चढ़ा देते हैं, यानी फाइबर युक्त अचालक पदार्थ को भर दिया जाता है। कहाँ भर दिया जाता है, इन कोरों के बीच में, ठीक है ना। जैसे हमने हर इस कोर में क्या किया, पेपर इंसुलेशन किया, सभी पे पेपर इंसुलेशन करने के बाद फिर उसके बीच में हमने फाइबर युक्त क्या किया, कुचालक पदार्थ को भर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सभी में जब हमने भर दिया उसके बाद एक पेपर बेल्ट लगाते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला परत जो है इसको क्या बोलते हैं, पेपर बेल्ट बोला जाता है। यानी पेपर का एक इंसुलेशन इसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। पेपर का इंसुलेशन लगाने के बाद एक लेड शीट का परत चढ़ाया जाता है। ये जो परत है आपकी, ये जो परत आपको दिख रही है, लेड शीट की परत चढ़ाई जाएगी। लेड शीट का परत का काम क्या होता है कि बाहरी नमी और बाहरी वातावरण से इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं हम कि लेड शीट की परत चढ़ाने के बाद इसके ऊपर लास्ट में सर्विंग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, सर्विंग कर दिया जाता है, ठीक है ना। सर्विंग क्या होता है, तो सूती धागे की बुनाई होती है, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है इसमें कि लेड शीट के बाद आर्मरिंग किया जाता है, फिर लास्ट में सर्विंग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि लेड शीट के बाद सीधे सर्विंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि बेल्टेड केबल का निर्माण किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। तो एक बार और देखते हैं क्या करेंगे हम। कंडक्टर के ऊपर क्या करेंगे, पेपर की एक परत चढ़ाएंगे सभी कोरों पे, फिर बीच में जो गैप बचेगा, ये जो गैप आपको दिख रहा है, यहाँ फाइबर युक्त की एक अचालक आवरण परत चढ़ाइए, फाइबर युक्त भर देंगे उसमें, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि एक इंसुलेशन का बेल्ट लगा देंगे, पेपर का एक बेल्ट लगा देंगे। पेपर के बेल्ट लगाने के बाद लास्ट में लेड शीट का परत चढ़ा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में हम लोग सर्विंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बेल्टेड केबल को जाना, निर्माण इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग, निम्न वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज में। जैसे 11,000 वोल्टेज से लेकर के 22,000 वोल्टेज पे इसका उपयोग किया जाता है। किस केबल का, बेल्टेड केबल का, ठीक है। यानी 11,000 वोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, 11 केवी से 22 केवी, ठीक है ना। इसमें हम लोग बेल्टेड केबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शिल्डेड केबल। तो आगे आप लोगों को शिल्डेड केबल बताया जाएगा।